घटिया तरीके से किया था कि दो आने की चीजें भी नहीं छोड़ी सर। उन्होंने अंडरवेयर, यहाँ पे अंडर नाले, बाल्टियां, बुनियाने, लेडीज स्कार्फ, आपको पता है कितनी उनकी कीमत लगी? 25 रुपए ईच। नेपाल के गवर्नर है, मतलब इन लोगों की यार। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कि पाकिस्तानी नेताओं ने कैसे चिंदी चोर जैसी हरकतें की है। पाक मीडिया बोल रहा है कि पाकिस्तानी मंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब विदेश जाते हैं तो विदेश में उन्हें बहुत सारे तोहफे मिलते हैं दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों की तरफ से। तो उन तोहफों को वो लोग पाकिस्तान में ला के उन तोहफों की कीमत कम बता के उसका 10% दे के उन तोहफों को घर ले जाते हैं। और इन चिंदी चोर पाकिस्तानी नेताओं ने ऐसी हरकत की जिसे सुन के आपकी हंसी निकल जाएगी। उन्होंने तोहफे में मिले अंडरवेयर और बनियान तक नहीं छोड़े, उनके पैसे भी कम बता के 10% दे के वो लोग घर लेके गए। तो पाक मीडिया आज उसी के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया पाकिस्तानी नेताओं का मजाक उड़ा रहा है और कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं की वजह से पाकिस्तान की ये हालत है, ये लोग तो अंडरवेयर और बनियान तक नहीं छोड़ते। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। रऊफ क्लासा साहब, ये तोशा खाना की जो कहानी है, इससे जो लूट मार की कहानी है, मफलर्स, रुमाल, कालीन, ये भी नहीं छोड़ेगा कि जब ये फॉरेन उस पर ट्रिप्स पे जाते हैं, लोगों को ज़रा बता दें कि तोशा खाना होता क्या है। तो वहाँ पे स्टेट लेवल पे इनको गिफ्ट्स मिलते हैं और सबसे महंगे गिफ्ट इनको मिलते हैं सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई से। ये जहन में रखें। इसलिए जितने ज़्यादा दौरे आपको नज़र आते हैं ना, इनको वापसी पे बहुत कुछ इनको मिलता है हुक्मरानों को। मसलन इनको ज्वेलरी बॉक्स मिलते हैं, इनको नेकलेसेस मिलते हैं, इनको हीरे जवाहरात मिलते हैं, इनको यहाँ ब्रेसलेट मिलते हैं। बेनजीर भुट्टो साहब एक नेकलेस की वजह से जनीवा में 5-10 लाख रुपए पता नहीं कितने का था, वो सजाएं भुगत ली। रेड ब्रांड जारी हुआ है। और जनाब मुशर्रफ साहबा की साहिबा मुशर्रफ सऊदी अरेबिया गई, उनको 70 लाख रुपए का ज्वेलरी बॉक्स दिया। जो इन्होंने असेस किया 70 लाख का है, वो 1.5 करोड़ का होगा, ये बता रहा हूँ। ऐसे शौकत अजीज साहब की, उनकी बेगम साहबा को ज्वेलरी बॉक्स, चौधरी शुजात हुसैन साहब के, नेम एनीवन के जो हेड ऑफ द स्टेट यहाँ से गया है, घड़ियाँ और लाखों रुपए की घड़ियाँ मिलती हैं, गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी को मिलती हैं। खैर, ये पहले ये होता था। मैं ज़रा इस पीटी हुकूमत में आना चाहता हूँ ज़रा, इनका ये मज़े की चीज़ है। इससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ, उस पर आसिफ अली जरदारी साहब पे, गिलानी साहब पे, और सबसे बड़े डाके जो मारे हैं ना, जो अरबपति आया था सबसे बड़ा पाकिस्तान को, ठीक है, शौकत अजीज भाई, पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ा डाका अगर कोई मार के यहाँ गया ना, उन्होंने 1125 सर यहाँ से वो लेके गए गिफ्ट, 2-2.5 करोड़ रुपया पे करके। उस वक्त हमने एस्टिमेट किया था, इमरान मगराना हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, वो मेरे साथ कैलकुलेशन करते रहते हैं, वो चीज़ें बनाते रहते हैं। उन्होंने 26 करोड़ रुपए की चीज़ें 2-2.5 करोड़ रुपया पे करके ले गए, जो आजकल वो अपने लंदन वाले घर में उन्होंने सजा कर रखी हुई है। बड़ा क्रूडली घटिया तरीके से किया था कि दो आने की चीजें भी नहीं छोड़ी सर। उन्होंने अंडरवेयर, यहाँ पे अंडर नाले, बाल्टियां, बुनियाने, अजार बंद। एक आप यहाँ से देखें कि शहजादा चार्ल्स आया था, वो इनकी बेगम साहबा के लिए लाया था जनाब, एक बैग लाया था, उसकी कीमत इन्होंने 300 रुपये लगाई। वो मेरा को 1 पाउंड शॉप से खरीदी होगी उसने, इल्फर्ट जाके, अंदाजा करें। अच्छा, इसके बाद वो आया था, टोनी ब्लेयर साहब आए थे, उनकी बेगम साहबा, इनकी बेगम साहब के लिए वो लेके आई थी, बैग लेके आई थे, और उसकी कीमत 2000 रुपये लगाई गई थी। अंदाजा करें कि कैसे चोर या डाके खुद ही कीमत लगा लेते हैं, ब्यूरोक्रेट असेसमेंट करवाते हैं और फिर अपनी मर्जी की लगा के वो घर ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आला काम जो है वो 2 लोगों ने किया। जनरल मुशर्रफ ने सबसे ज्यादा गिफ्ट्स लिए, क्योंकि उनका 8-10 साल का पीरियड था, ज्यादा विजिट्स की उनको। इवन रम्स फील्ड ने, मैं बताता जो बोलना जो, उन्होंने 2 पिस्तौल दिए उन्होंने। और इतना इनका मोहब्बत, इनका प्यार था। अमीर मुकाम सा है उस वक्त, अमीर मुकाम को वैसे ये तरीका बार गोल्डन गन्स, उन्होंने एक पिस्तौल इसको दिया था अमीर मुकाम को। पिस्तौल वो कहते हैं ना, या दुपट्टा ये बदल बहनें जैसे होती हैं, ऐसे पिस्तौल बदल भाई बन गए थे यहाँ पे अमीर मुकाम और जनरल मुशर्रफ, वो जो थी, उनको एक उन्होंने वहां पे दी। आप रख लें, मेन जो अच्छा काम किया वो 2 लोगों ने किया, मुझे बड़े पसंद आए हैं दोनों। एक जनरल मुशर्रफ 465 के बाद उन्होंने गिफ्ट जब लिए 2004 तक, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट करनी बंद कर दी, क्योंकि आपको 10% देना पड़ता है। उन्होंने रिपोर्ट कौन करे, कहाँ से पैसे, तो सीधा उधर ही आर्मी हाउस भेजना है मुझे, और सारे वहाँ पे जाते हैं। 2004 के बाद जनरल मुशर्रफ का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इनको तोहफे मिले या नहीं मिले, खा पी के निकल गए सारे। अच्छा। आपने जमा करवाए हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे आपने जमा नहीं करवाए, घर ले गए, ये कह के कानून के तहत हम रख सकते। कानून किसने बनाया है? कानून भी इन्हीं लोगों ने बनाया है। जो मैं बता रहा था, शौकत अजीज की कहानी सुन लें। वो गए सर, नेपाल के गवर्नर ने 2 स्कार्फ दिए, लेडीज स्कार्फ,
आपको पता है कितनी उनकी कीमत लगी? 25 रुपए ईच। नेपाल के गवर्नर है, मतलब इन लोगों की यार, वो कहते ना एक लफ्ज होता है झूठे रूप के दर्शन। इनसे कोई बड़ा फ्रॉडिया हो सकता है? शौकत अजीज से कोई बड़ा फ्रॉडिया पैदा हो इस मुल्क में कि लेडी वो आती है, उसकी चार्ल्स की बेगम आती है, वो आती है, वो 300 रुपए का पाउंड शॉप से इनके लिए बैग ले आती है। यार ये कौन लोग हैं? वो ज्वेलरी बॉक्स लेके आते हैं, उसकी कीमत 2000 रुपए इस पे रख लेते हैं। इस पे कौन सा हु इज हु जिसने इस पे आके पैसे नहीं बनाए? ये करोड़ों रुपए, 26 करोड़ रुपए का लीगली तौर पर डाका मारा। मैं कह रहा हूं आपको शौकत अजीज ने। यहाँ पे आसिफ अली जरदारी ने गाड़ियां मंगवा ली कि मुझे गिफ्ट हो रही हैं, गाड़ियां गिफ्ट हो रही हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब हैं, इनको आपको याद होगा सऊदीज ने जब 2007 में इनको वापस लाए थे, वो अपने साथ बुलेट प्रूफ वो गाड़ियां लेकर रहे थे। अगर डिटेल अगर आपको मैं थोड़ी सी, केस भी साहब नैब के अंदर चल नहीं रहा इन सब के खिलाफ। तो नैब वाले गिफ्ट नहीं लेते, ये नए वाले जो आते जाते गिफ्ट नहीं लेते। ये आज से 10-12 साल हो गए इनको केसेस को, इनको चलते हुए। अच्छा, मरियम नवाज साहबा को भी घड़ियां मिली, खैर एक उनको भी मिली थी। अच्छा, मुशर्रफ साहब ने 4 करोड़ रुपए जब तक रिपोर्ट करना बंद नहीं किया, वो 55 लाख रुपए में घर ले गए। और इनकी बेगम साहबा को सबसे ज्यादा, क्योंकि जनाब मुशर्रफ साहब मैं फिर कह रहा हूँ, वो लंबा अरसा रहे थे वो। उसके बाद अच्छा, इसके बाद 2002 में इन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने परवेज मुशर्रफ को लेदर का बैग उन्होंने गिफ्ट किया, उसकी कीमत 1800 रुपए लगेगी आमिर साहब। ये लूटमार, ये सारी चीजें, लंबी लिस्ट है। इस कौम का राइट बनता है कि पता चलना चाहिए कौन कौन किसके घर में क्या चीजें लेकर गया। ये अवाम का पैसा था, अवाम की चीजें हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट मिले, ये किस इंडिविजुअल को गिफ्ट नहीं मिले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहानी सुनाई है, ये कोई नई कहानी नहीं है। ये मैं पाक मीडिया में 10 सालों से सुन रहा हूँ। पाकिस्तानी नेता क्या करते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब बाहर जाते हैं, तो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उन्हें तोहफा देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन विजिट में आपको उन देश की तरफ से आपके देश के लिए तोहफा मिलता है, तो उन्हें पाकिस्तान को रिपोर्ट करना पड़ता है और उन्हें पाकिस्तान के ट्रेजरी में डालना पड़ता है। और पाकिस्तान में एक नियम है कि आप उन तोहफों को 10% कीमत देखें, उन तोहफों की जो असल कीमत है वो आप घर लेके जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी नेता क्या करते हैं कि वो तोहफा लेके आते हैं पाकिस्तान में, उन्हें ट्रेजरी में जमा करते हैं। ट्रेजरी के लोग जो है वो पाकिस्तानी नेताओं के बंदे हैं, वो उनका ऑडिट करके उनकी कम कीमत बताती है, ताकि पाकिस्तानी नेताओं को उस कम कीमत को बेस बना के उसका 10% दे के, ताकि वो लोग वो गिफ्ट को घर लेके जाए और उन तोहफों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना सके। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी नेताओं की हरकत नहीं, इसमें पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट भी शामिल है। क्योंकि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट ही इन तोहफों का ऑडिट करके इन तोहफों की कीमत बताते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तोहफे की कीमत 200 रुपये है तो ये 200 रुपये की है, नहीं, इसका ऑडिट होता है और इसमें ब्यूरोक्रेट शामिल होते हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तानी नेता ये हरकत अकेले करते हैं, ये गलत होगा। इसमें पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट भी शामिल होता है, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ कमीशन तो होता ही है इसमें। तो उन तोहफों की कम कीमत बता के उस कम कीमत पर उसका 10% दे के उन तोहफों को पाकिस्तानी नेता घर लेके जाते हैं। और ये जैसे कि पाक मीडिया ने कहा कि ये मुशर्रफ के टाइम से हो रहा है, और अब पाकिस्तानी नेता ने हरकत की है कि वो लोग बताते भी नहीं कि उन्हें क्या तोहफा मिला है। क्योंकि जैसे पाक मीडिया बता रहा है कैसे पाकिस्तानी नेता अंडरवेयर बनियान तक ले गए थे, ताकि ऐसे उनकी बेइज्जती ना हो पाए और पाकिस्तानी मीडिया इस पर कोई रिपोर्ट ना कर पाए। तो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट ने भी ये हरकत की है कि वो अब जो भी तोहफा मिलता है दूसरे देशों से उसका कोई रिपोर्ट नहीं बनाते और उसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे छुपा के रखते और किसी को नहीं बोलते। क्योंकि ऐसी हरकत तो अभी भी कर रहे हैं कि जो तोहफा मिलता है उसकी कम कीमत बता के उस कम कीमत को बेच बना के उसका 10% दे के वो घर लेके जाते हैं। और जैसे पाक मीडिया ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को भी तोहफा मिलता है, तो इसमें ब्यूरोक्रेट्स का भी फ़ायदा है। तो ये पूरा एक झमेला है। और पाक मीडिया जैसे कहा ये चिंदी चोर जैसी हरकतें हैं, तो पाक मीडिया ने चिंदी चोर का इस्तेमाल नहीं किया, पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये चिंदी चोरी है। क्योंकि तोहफों का भी अगर आप कम कीमत बता के उस कम कीमत पर 10% दे रहे हैं तो ये चिंदी चोरी है। कम से कम असल कीमत बता के 10% दीजिए। 10% कितना होता है? उसमें भी आपको 90% प्रॉफिट होता है। तो अगर इसमें भी आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आपको चिंदी चोर नहीं तो क्या बोला जाए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि
पाकिस्तानी नेताओं की ऐसे हरकतें बहुत ही मज़ेदार है, पर दूसरे देश क्या सोचते होंगे कि हमने जो आपको तोहफा दिया है वो आप पाकिस्तान में जाके इतनी कम क्यों बताते हैं। जैसे कि पाक मीडिया ने कहा प्रिंस चार्ल्स के पर्स को 300 रुपये कहा और नेपाल के गवर्नर ने जो लेडीज स्कार्फ दिया उसे 25 रुपये का बताया। ये बहुत ही घटिया हरकत है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। पाकिस्तानी मीडिया कोई नई खबर है इसके बारे में लाता है या ये यही तक ही है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।